नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशी मठ का दौरा किया और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने भूदसाव से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की। सीएम से मिलने के दौरान कुछ लोग उनके गले लगाकर रोने भी लगे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को ढांढस बंधाया। सीएम धामी ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम मानसून से पहले सब ठीक कर देंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की टीम आप लोगों की मदद में लगी हुई है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज लोगों से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे। इस दौरान क्योंकि लोग इस वक्त काफी डर और सदमे में इस वक्त वहां पर जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगले पल वहां क्या हो जाए। तो ऐसे में लोग मुख्यमंत्री को गले लगाकर रोने भी लगे, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें कहा कि सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। हमेशा परेशानी की कोई बात नहीं है। आपदा प्रभावितों से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, आईआईटी रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताज़ा हालात इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं जोशीमठ में? क्योंकि लोग इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अगले पल वहां पर क्या हो जाए। उनके घरों में दरारें आई हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम एक हाई लेवल बैठक ली थी और आज वो करीब 12 बजे जोशीमठ पहुंच गए थे। वो लोगों से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, पीड़ितों से मिले, इलाके का सर्वे किया और एरियल सर्वे भी एक उन्होंने हेली से लिया है। इसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जोशीमठ और जोशीमठ वासियों को बचाने में सरकार किसी भी स्तर तक जाएगी, किसी भी व्यवस्था से वो नहीं चूकेगी। ये सीधे तौर पर बताता है कि सरकार गंभीर है। हालांकि लोगों में नाराजगी जरूर है कि बहुत देर से सरकार सक्रिय हुई, लगातार दरारें बन रही हैं। एक मंदिर तो मतलब गिर भी गया, ध्वस्त भी हो गया, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। और सरकार ने काफी देर की, लेकिन सरकार अब का फायर फाइटिंग एजेंडा अब यही है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी भी जोशीमठ पहुंच रही है, जो कि 3 दिनों के भीतर एक अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भारत सरकार को देगी कि क्या क्षेत्र में धौली गंगा की जो जल विद्युत परियोजना है या अन्य जो निर्माण चल रहे हैं उस वजह से ये बसावट तो नहीं प्रभावित हो रही है। क्योंकि एक शिकायत ये भी आ रही है कि जोशीमठ के साथ साथ कर्णप्रयाग के भी कुछ क्षेत्रों में दरारें आई हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि क्या पहाड़ में जो तेजी से निर्माण हो रहे हैं, देखिए 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत सरकार के। एक तो 4 धाम विकास योजना है जिसमें बड़ी सड़कें बन रही हैं, और दूसरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम भी जोर शोर से चल रहा है, जिसमें टनल 7 बन रही हैं और ब्लास्ट आदि के काम करके ही पहाड़ों के रास्ते को खोला जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी जो एक्सपर्ट कमेटी आ रही है पर्यावरण मंत्रालय और गंगा नदी प्राधिकरण की भारत सरकार से, वो भी अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो राज्य व केंद्र दोनों ही सरकारें इस महत्वपूर्ण विषय पर बेहद गंभीरता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं काम पर। हालांकि लोगों में नाराजगी जरूर है कि काफी देर हो गई। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो जोशीमठ की हालत फिलहाल क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती, कैसे कैसे बिगड़ते गए जोशीमठ के हालात। जोशीमठ में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना का काम इस वक्त चल रहा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी वहां पर शुरू हो गया है। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना भी
लगातार इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 में अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिली थी। भूधसाव से धरती फट रही है, मकानों में भी काफी दरारें इस वक्त आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चमोली के तहसील जोशीमठ के नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के अंतर्गत कई दिनों से हो रहे भूधसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अधिवासन योग्य अब नहीं है, साथ ही ऐसे परिवार जो बेघर हो गए हैं, परिवार को सुरक्षित स्थानों पर किराए के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए 4,000 रुपए प्रति परिवार की दर से 6 महीने की किराए की मदद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निर्वतन रखा गया है। उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो लंबी प्रक्रिया होती है लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं जी। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर पर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है। जो समीक्षा करी, वहीं जोशीमठ शहर में हो रहे भूधसाव ने जहां स्थानीय निवासियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो वहीं सरकार के माथे पर भी जोशीमठ भूधसाव से बल पड़ गया है कि कैसे जोशीमठ के अस्तित्व को बचाया जा सकता है, जिसको लेकर धामी सरकार कई तरीके के सर्वेक्षण और राय ले रही है। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ में अनियंत्रित विकास, ड्रेनेज सिस्टम का ना होना और जिस तरीके से विष्णु गार्ड परियोजना की टनल वो हिला मारवाड़ी बाईपास निर्माण का कार्य चल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है जोशीमठ में भूधसाव को लेकर हो सकती है। देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्या उसे टाला जा सकता है। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा, ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहाँ डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो केवल इस रेस्क्यू के लिए किया जाए और उसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभागों और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। अब वहीं डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में जनपद रुद्रप्रयाग को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2023 में सिल्वर मेडल का पुरस्कार जीता है। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जा चुका है और ऐसे में यात्रा मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करने के बाद उसका उचित निस्तारण बड़ी चुनौती है। रिसाइकल संस्था के साथ मिलकर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केदारनाथ यात्रा मार्ग और दूसरे चरण में चौपता, तुंगनाथ और देवरियातल मार्ग पर क्यूआर कोड व्यवस्था को लागू किया गया। इस साल पानी की बोतलों पर क्यूआर लगाने से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जबकि बाद में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर भी इसे लागू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने एसडीआरएफ के लोगों को जोशीमठ में तैनात किया, तो वहीं एसडीआरएफ आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने कहा कि एसडीआरएफ के करीब 50 जवानों को पहले दल के तौर पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आसपास की 4 पोस्ट पर भी एसडीआरएफ के जवानों को तैनात और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आईजी एसडीआरएफ ने कहा कि 1 घंटे के अंदर सभी जवान राहत और बचाव कार्य में जुट जाएंगे। तो जोशीमठ में करीब 150 एसडीआरएफ के जवान किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं
जो निरंतर रात्रि में ज़िला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज़ जो अफेक्टेड हैं वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जोशीमठ के आसपास जो 4-5 पोस्ट हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगभग 100 लोग उन पोस्ट पर भी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली उन पोस्ट से हम रीइंफोर्स कर सकें। देखिए, कंट्रोल रूम जो हमारा SDRF का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है। हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। कभी भी ज़रूरत पड़ती है इमीडिएट कॉल पे अवेलेबल रहें। प्रदेश भर के लोक कलाकार सरकार से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। लोक कलाकार संघ ने अल्मोड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की सूचना और लोक संपर्क विभाग में 100 से ज्यादा सांस्कृतिक दलों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जिससे करीब 1500 परिवारों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यदि सरकार 26 जनवरी तक लोक कलाकारों की मांगों का समाधान नहीं करती तो पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे और महानिदेशक को लिखित तौर पर दे चुके हैं, मगर उस पर उनके अभी नींद नहीं खुली है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई 26 तारीख तक हमारे जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है, हमारे जो पूर्व के जो लोक दल है, उन दलों को पूर्व ग्रेड में आपके विभाग में सबद्ध किया जाए। जो नए दल उनका ऑडिशन होने चाहिए। अगर आप ऑडिशन पुराने दलों का भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको यथाशीघ्र ऑडिशन करें, विज्ञप्ति निकालें। कम से कम 100 दल है, 1500 कलाकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा को पदभार ग्रहण करवाया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो किसी भी सरकार को ठीक तरीके से चलने में महत्वपूर्ण साबित होता है। मीडिया और सरकार के बीच इस तरह के समारोह लगातार आयोजित होने चाहिए ताकि दोनों के बीच समन्वय बिठाया जा सके। इस दौरान प्रेस क्लब ने नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राणा ने प्रेस क्लब में भवन निर्माण के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जा चुका है और जल्द ही पत्रकारों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, वो विकल्प रहित संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से। तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का, सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरांचल प्रेस क्लब आज मुख्यमंत्री ये शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और हमने जो अपना जो उनसे जो मांग की है, जो अपना मांग पत्र दिया है, मुख्य जो है उसमें काम जो है प्रेस क्लब का जो भवन निर्माण होना है कि उसको टूटना, भवन निर्माण होना है। काफ़ी समय से ये जो है लंबित है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो है हमें बिल्कुल आश्वासन के साथ बिल्कुल कहा है कि इस भवन निर्माण जो है, इसकी जो फाइलें हैं, ये जल्दी से जल्दी जो है ये टेबलों में न रह के बल्कि जो है आगे बढ़ेंगी और जल्दी जो है इसमें जो नया भवन निर्माण होगा उस पर युद्ध स्तर से जो है उन्होंने काम करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री ये शपथ। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई और इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 50 साल के इतिहास को लेकर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसने सभी के मन को मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अनुज तायल द्वारा किया गया।
55 साल से तो मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ और भाई साहब नंदकिशोर भम्बू के साथ काम करने का मौका मिला है। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक लंबा इतिहास होने के कारण से मसूरी की एक पहचान मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। चाहे उत्तराखंड का जब पहला गेम स्टेट गेम हुआ मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सौजन्य से हुआ और हम लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। और जहाँ तक गतिविधियों के यहाँ से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। मैं खिलाड़ियों की बात करना चाहता हूँ कि खिलाड़ियों की जो समस्या है वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो समस्या है क्या, जिसमें 33 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं और डीएफओ साहब भी सोच रहे हैं कि भाई इस काम को जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। विधायक जी भी समझ रहे हैं कि इस काम को जल्दी, मगर अड़चन कहाँ आ रही है, हमारी समस्या बाहर है। 1972 में जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे होंगे उस समय उनके द्वारा ये मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद में विभिन्न लोग इसमें अध्यक्ष रहे हैं। बाद में श्री नंदकिशोर भम्बू जी इसके अध्यक्ष रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रोलर हॉकी के रेफरी भी रहे हैं और खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और आज 2022 में 50 साल इसको पूरे हुए हैं, तो दिसंबर में हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, सभी खिलाड़ियों इकट्ठे हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने अनुभव इसमें साझा कर रहे हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का तो यही प्रयास रहा है लगातार कि मसूरी में जो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते आ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट लगभग दर्जनों विभागों के अधिकारियों के साथ तहसील क्षेत्र स्थित खेड़ी कला गांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा गांव में शीतकालीन भ्रमण और चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर जन समस्याओं पर सुनवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान मुख्यतः आवास योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता के तहत चयनित प्रक्रिया से वंचित योग्य लाभार्थियों द्वारा कई शिकायतें भी की गई। तो वहीं इसके साथ ही शौचालय का अभाव, सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त, गांव में 6 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन की मांग और विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लापरवाही जैसे कई मामले सामने आए। इस दौरान जल संसाधन और पशुपालन विभाग का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा, जिनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने उनसे स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। तहसील लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी ग्राम का भ्रमण भी किया जाएगा, जो समस्याएं लोगों ने बताए हैं। और इसमें मुख्यतः जो शिकायतें हैं या जो समस्याएं लोगों की, कई लोगों को जो आवास योजना के लिए पात्र थे, विकास खंड स्तर पर उनका चयन नहीं हो पाया पूर्व में, तो लगभग 15 लोग ऐसे वंचित हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे सूचीबद्ध किया है। इसी प्रकार यहाँ पर सुलभ शौचालय भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। व्यक्तिगत जो शौचालय है, ऐसे 10-15 लोगों के द्वारा बताया गया है कि ओडीएफ होने के बाद भी उनके पास शौचालय नहीं है। तहसील लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। हल्द्वानी में खुलेआम गुंडागर्दी का मामला इस वक्त सामने आया। बता दें कि मेडिकल स्टोर में सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगने दबंग आया। माचिस ना देने पर काउंटर पर पिस्टल रखकर दुकानदार को धमकी दी। वहीं दुकान में लग रहे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। बताया जा रहा है कि एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। फिलहाल पुलिस ने पिस्टल दिखाने वाले दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर क्षेत्र में खानपुर के विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ठगी का शिकार हुए। दरअसल खानपुर विधायक के फेसबुक के जरिए एक प्रिया शर्मा नाम के मित्र सूची में शामिल हुई थी। प्रिया शर्मा ने खुद को बेंगलोर स्थित आईआईटी में उच्च अधिकारी के पद पर तैनात बताकर खानपुर विधायक से कुछ अनाथ बच्चों को भोजन और पुस्तकों का वितरण करवाया था। इतना ही नहीं बल्कि निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मांग की थी। मगर बीते लंबे समय से निरंतर आरोपी महिला खानपुर विधायक के संपर्क में नहीं है, जिसके बाद खानपुर विधायक को शक हुआ तो तुरंत पुलिस से तहरीर पर माध्यम से शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर महिला ठग सहित एक मुकेश नामक 2 आरोपियों को के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जी की फेसबुक से प्रिया शर्मा नाम की लड़की जुड़ी हुई थी, तो उसने अपने आप को बताया था कि वो बेंगलुरु में आईआईटी में हेड ऑफिसर के पद पे तैनात है। थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ा सा खटका, तो उसके बाद हमने उनकी जानकारी जुटाई तो उनका जो बेंगलुरु में बताया गया था कार्यरत रहना, वो सब भी फर्जी था
वो सब भी झूठ था। ऐसा वहाँ कोई उनका बेंगलोर से कोई सरोकार ही नहीं मिला है। तो इसी संबंध में फिर विधायक जी ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है, जो उनके साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है। विधायक जी की फेसबुक से एक प्रिया शर्मा नाम की लड़की जुड़ी। रुड़की पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 70,000 की नकदी भी बरामद हुई। बता दें कि पकड़े गए व्यक्ति जुआ और नशे के आदी होने के कारण बड़ी घटना को अंजाम देने का काम करते थे। अपराधियों ने कई जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हरिद्वार के आदेश अनुसार कोतवाली प्रभारी अलग अलग टीमें गठित की और एसओजी के सहयोग से 2 आरोपियों को धर दबोचा। दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, नशा और जुआ में लिप्त रहते हैं। ढंढेरा में जून माह में और ढंढेरा में ही 31 दिसंबर को हुई चोरी की घटना, साथ ही गंगोत्रीपुरम में हुई चोरी और एक अन्य चोरी के घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों शहजाद और समीम निवासी रामपुर रुड़की को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इनके कब्जे से अलग अलग चारों अपराधों में जो चोरी की गई संपत्ति है लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें से अलग अलग किसी में 2.5 लाख, किसी में 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ढंढेरा में जून माह में और ढंढेरा में ही 31 अल्मोड़ा में बेहतर पुलिस व्यवस्था और अपराध को नियंत्रण में करने के लिए क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थानों और चौकियों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान किया जा सके। साथ ही जो अपराधी तत्व हैं उन पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए। वहीं नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए भी जिले के 22 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनकी संपत्ति को कुर्क किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इस नए साल का पहला हमारा क्राइम मीटिंग है, उसको साथ में लेते हुए 2023 में और बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था, ह्यूमन ओरिएंटेड पुलिस और क्रिमिनल्स के लिए सख्त पुलिस, इसकी व्यवस्था, इसको स्थापित करने की हमने इनके बारे में कहा है। तो वही 2 तरह के प्लान रहेंगे। जो क्रिमिनल्स उनको जेल भेजा जाएगा और जो क्रिमिनल्स जिनके पास व्यावसायिक मात्रा की वो नशा मिला हुआ है उनके लिए हमने चिन्हित किया है और करीब 22 लोग चिन्हित हुए हैं जिनकी संपत्ति हम पता कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के आधार पे उनको हम जो विहित प्रावधान है उनके आधार पर उनकी संपत्ति जब्ती करने का। रुड़की के गंग नहर में पुलिस ने एक गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पिछले काफी लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी प्रवीण त्यागी पहले भी नकली दवाओं के मामले में जेल रहकर आ चुका है। बताया जा रहा है कि प्रवीण त्यागी पर अन्य कई राज्यों में नकली दवाएं सप्लाई करने के मामले में अभियोग पंजीकृत है। तो वहीं ड्रग विभाग की टीम ने प्रवीण त्यागी की फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, जिसमें नकली दवाइयों के साथ साथ कच्चा माल भी बरामद किया गया था। पूर्व में नकली दवाइयों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में कई अभियोगों में अभियुक्त रहा प्रवीण त्यागी, जो अब हमारा गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था। उसे गंगनहर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। निश्चित रूप से लगातार इसके पीछे पुलिस टीमें लगी हुई थी और ये लगातार अपने बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंततः पुलिस को इसे दबोचने में सफलता हासिल हुई है और गैंगस्टर में अभी इसके विरुद्ध अन्य जो अग्रिम विधि कार्रवाइयाँ हैं, जैसे प्रॉपर्टी अटैचमेंट और ये सब सारी चीज़ें, वो सभी अमल में लाई जाए। लक्सर क्षेत्र में गन्ना पेराई सत्र सीजन के दौरान क्षेत्र की सड़कों पर लगातार गन्ने से लदे हुए ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं। बेखौफ होकर संचालित हो रहे इन ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अब लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है, जिनमें कोई शुगर मिल प्रबंधन और उसके इंतजाम के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है, तो कोई पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने को तैयार है। तो हमारे नगर की स्थिति है इस समय बड़ी विचारणीय स्थिति है और इस विषय में कई बार हमने माननीय उप जिलाधिकारी लक्सर को भी अवगत कराया है कि जो लगातार ओवरलोडिंग वाहन रोड पर घूम रहे हैं और उधर बच्चों का स्कूल का समय हो जाता है सुबह ही, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। गन्ने के वाहन नहीं, अन्य चीजों के वाहन भी ओवरलोडेड चल रहे हैं और मैं तो प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगा कि जो भी ओवरलोड वाहन है जिससे भी एक दुर्घटना होने के चांसेस ऐसे बनते हैं कि बच्चे भी जा रहे हैं, बंद कर दिया, उसका चालान कर दिया
क्या आरटीओ साहब को जितने वाहन घूम रहे थे, लोड चल रहे हैं, खनन चल रहे हैं, बिना जितने भी गन्ने को चल रहे हैं सब बिना पेपर के, शुद्ध गारंटी है, बिना पेपर के वाहन चल रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।